हाय नैतिक, कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम कहाँ गए थे घूमने? मैम धर्मशाला। अच्छा, कहाँ पे है ये? ये हिमाचल। हाँ, हिमाचल। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये पढ़ाई हुई है? कुछ क्वेश्चंस वगैरह लगाए हैं? मैम मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली कॉन्ग्रुएंस वाली की। ठीक है, और उसमें कोई डाउट है? हाँ मैम। पूछो, बताओ कौन से क्वेश्चंस नहीं बने फटाफट से। मैम पहले तो थर्ड क्वेश्चन। In the given figure, two lines L and M are intersecting by two lines P and Q. ठीक है, show that triangle ABC is congruent to triangle ACDA. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास देखो, हमारे पास दो लाइन है जो कि एल और एम है, ठीक है। ये दोनों लाइंस तुम्हें पैरेलल गिवन है। और ये जो पी और क्यू लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टेड बाय टू पैरेलल है। और हाँ, ये भी देख रखा है कि पी और क्यू भी पैरेलल हैं, क्योंकि इसमें लिखा है ना इंटरसेक्टेड बाय टू पैरेलल लाइंस। इसका मतलब पी और क्यू भी पैरेलल हैं। तो तुम्हारा गिवन में क्या क्या आ जाएगा? पी इज पैरेलल टू क्यू जो लाइन है, और एल इज पैरेलल टू एम, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। ठीक। अब तुम्हें शो करना है, टू प्रूव, प्रूव हमें करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ये हमें प्रूव करना है, यहाँ से स्टार्ट होगा तुम्हारा प्रूव। तो हमको निकालना है ट्रायंगल ए बी सी। देखो, ये जो लाइन है तुम्हारी पी है, और ये जो लाइन है तुम्हारी क्यू है, ये तो पैरेलल है। क्वेश्चन में दे रखा है इंटरसेक्टेड हाँ बाय टू हाँ पैरेलल मैम। लाइन। तो अगर ये दोनों लाइन हाँ। पैरेलल है, तो ये तो लाइन ट्रांसवर्सल हुई ना तुम्हारी एसी। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो ये एंगल अगर वन होगा तो ये भी इसके इक्वल होगा ना, वन और टू। एंगल वन और इक्वल, हाँ मैम। एंगल वन और टू इक्वल हो जाएगा ना बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हाँ मैम। बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एस पी इज ऑल्सो पैरेलल टू क्यू, पी पैरेलल है क्यू को। तो वन और टू इक्वल हो गया, ओके। उसके बाद फिर उसके बाद ये ओ ए बी और ओ सी बी भी इक्वल हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, ये वाला भी इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर। इसको थ्री और फोर दे दो, तो एंगल थ्री और और फिर फोर। ये हम्म। ये जो ए सी है ये कॉमन है। हाँ हाँ हाँ, कॉमन है, तो ए एस ए से हो जाएगा तुम्हारा, कॉन्ग्रुएंट है ना, एज एल पैरेलल टू एम। तो हम और हमारा ए सी इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू सी डी होगा, ए सी इज इक्वल्स टू सी डी। सॉरी सॉरी सॉरी, ए सी इज इक्वल्स टू सी एस सी है, ए सी इज इक्वल्स टू सी है, कॉमन चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अब कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाय एस ए एस, सॉरी ए एस ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। बस यही मैं प्रूफ करना था, और कुछ नहीं करना था इसमें, है ना। ठीक है मैम। और फिर इसके बाद 10। क्वेश्चन नंबर 10th।
triangle ABC is a right angle at A such that AB is equals to AC such that bisector of angle C intersect the side AB and D. Prove that AC plus AD is equals to BC. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, इसका नाम है, और राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल एट ए, ए पे राइट एंगल जाएगा तुम्हारा, तो ABC ऐसे नाम दे दो। उसके बाद कह रहा है कि सच दैट AB इज इक्वल्स टू AC। अच्छा, AB और AC इक्वल बनाना है, इसका मतलब तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनाना होगा। हाँ, अभी सही दिख रहा है। तो यहाँ पे A है, चलो ऐसा बना लो, अगर हम ऐसा बना लें तो कैसा रहेगा, सही है ना। हम्म ऐसा हाँ ट्रायंगल हाँ मैम। बनाना। एंगल ए यहाँ पे 90 डिग्री है, ये बी है, ये सी है। हमें क्या गिवन है, ए बी और ए सी इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, नो डाउट। फिर कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट साइड ए बी एट डी। मतलब अगर हम सी से बाइसेक्टर निकालते हैं तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जिसका नाम है डी। ठीक है, इंटरसेक्ट एट हाँ डी। मैम। तो हमें प्रूव करना है कि ए सी प्लस ए डी, ए सी प्लस ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ए सी प्लस ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, कैसे शो किया जाए बताओ। ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल, ठीक है। तो तुम्हें अगर बस यहाँ पे हम ठीक। लिखें टू, गिवन में हम डाल सकते हैं, गिवन में आ जाएगा तुम्हारा ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो हमारा ये दोनों एंगल्स तो इक्वल जाएगा, ठीक है, नो डाउट। ए सी प्लस ए डी। हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें यहाँ पे ऐसे, तो इसका रुको एक मिनट, इसका फिगर तुम ऐसे ही बना लो, आसान रहेगा। ऐसा बना लो, यहाँ पे 90 डिग्री है, ए बी सी, और यहाँ पे मान लो पॉइंट डी है, और नहीं 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 नहीं, पॉइंट यहाँ पे डी जाएगा तुम्हारा।
क्योंकि सी का बाइसेक्टर हमने निकाला है ना। हाँ, तो अगर हम यहाँ से इसका वो बनाए, परपेंडिकुलर, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। ट्रायंगल डी ए सी, डी ए सी एंड डी ई सी। अच्छा, समझ गए। बड़ा लंबा प्रूफ है इसका तो। चलो अच्छा, करते हैं इसको ना सॉल्व। देखो, सबसे पहले तो तुमको क्या करना है, शुरू से समझाते हैं, देखो कैसे करना है इसको। बड़ा थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बच्चा और भी आया था, पूछा था सेम क्वेश्चन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देखो ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे जो कि ए पे राइट एंगल है, ठीक। तो अब और कह रहा है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो हम गिवन में डाल देंगे, गिवन में हमारा आएगा कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो अब देखो, अगर ये 90 डिग्री है, एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, और तो ट्रायंगल ए बी सी तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ना तुम्हारा, है ना। हाँ हाँ मैम। क्योंकि ए बी और ए सी तो इक्वल है, गिवन है। और हमें प्रूफ में क्या डालना है, प्रूफ में हमें लिखना है, प्रूफ में हमें लिखना है ए सी प्लस ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। और ये ए डी क्या होगा, देखो, हमें एंगल सी से बाइसेक्टर निकालना है, मतलब सी को बाइसेक्ट करना है। और सी को बाइसेक्ट करते हुए वो जो पॉइंट आएगा ना यहाँ पे, यहाँ पे डी पॉइंट आएगा, ए बी पे। लिख रहा है कि सी से जो हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं वो ए बी पे जा रहा है, और वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट डी होगा तुम्हारा, ठीक। तो अब हमें ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ से प्रूफ, सॉरी यहाँ पे टू प्रूफ डालना, टू प्रूव। तो अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करो। प्रूफ में हम डालेंगे कि अब देखो, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आइसोसेलेस हाँ, तो ट्रायंगल। ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल बी और सी इक्वल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड तो इक्वल है तुम्हारा, मतलब ए बी और ए सी तो हाँ। इक्वल है। तो एंगल बी और सी तो इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल ए, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो था वो 90 डिग्री था, और ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें यहाँ से एक चीज पता चल जाएगी कि एंगल जो बी है वो कितना है, 45 डिग्री है, और सी भी उसी के इक्वल है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है, अब हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है हमारा, 45 डिग्री है। अब हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन तुम यहाँ यहीं पे डाल देना, मेरा छूट गया है। कंस्ट्रक्शन तुम यहीं पे डाल देना कि हमें क्या करना है, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। किस पे? बीसी पे। डी पे हमें क्या करनी है, डी से हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बीसी पे। तो लिख देना ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है यहाँ पे। तो अब हमने क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ना। अब देखो, अब हाँ हमें क्या मैम। लेना है, इनर ट्राइंगल। अब हमें ना ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। इनर ट्राइंगल ए ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी लेना है। और क्या लेना है, ट्राइंगल ए डी सी, ई डी सी लेंगे फिर, है ना, ई डी सी। ध्यान से देखो, नहीं तो समझ नहीं आएगा फिर। देखो एडीसी लेना है हाँ मैम। ट्रायंगल, फिर ईडीसी लेना है। तो इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा। तो तुम देख सकते हो कि एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डीई सी। दोनों क्या है, 90 डिग्रीज है, और ये क्या था, गिवन था। ये गिवन में चला जाएगा। उसके बाद तुम देखोगे कि ये बाइसेक्टर था, है ना, ये बाइसेक्टर था, ये जो सीडी से एंगल सी हाँ, से हमने निकाला था वो बाइसेक्टर था। वो तो बाइसेक्टर था तो हाँ, फिर तो हम कह सकते हैं कि ई एंगल, सी डी इज इक्वल टू ए सी डी। वेरी गुड, तो यहाँ से आ जाएगा डी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ई। डी सी ई, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो सी डी इज द बाइसेक्टर, ये या फिर गिवन डायरेक्ट डाल दो, गिवन, गिवन। ठीक। और अब ये, जो है सी डी इज इक्वल टू डी सी कॉमन। हाँ, सी डी इज इक्वल्स टू सी डी कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल तुम्हारे उससे कॉन्ग्रुएंट जाएंगे, किससे, आर एच एस। क्योंकि यहाँ पे एंगल एंगल साइड हो रहा है ना, तो ये आरएचएस वाली कॉन्ग्रुएंसी लगेगी ना, आ रहा है समझ में? मैम ए ए एस और आर एच एस सेम होता है। एंगल एंगल साइड, अच्छा ठीक है, चलो तुम एंगल एंगल साइड लगा दो, एंगल एंगल साइड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल एडीसी और ईडीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तुम्हारे बाय एंगल एंगल साइड ए ए एस से। आरएचएस में वैसे होता है कि दो साइड्स होते हैं, बताया था ना, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस और साइड इक्वल होता है, कोई भी एक, है ना। हाँ। तो इसमें तो कोई साइड इक्वल है नहीं, खाली हाइपोटेन्यूस इक्वल जा रहा है और दो एंगल जा रहा है, तो इसमें एंगल एंगल साइड लगाना ये ज्यादा सही है, वो नहीं सही जाएगी। उसमें तुम्हें साइड चाहिए था इक्वल, तो आरएचएस इसमें नहीं जाएगी। ओके। ठीक है मैम। अब देखो, अब तुमने ये दोनों कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया ट्रायंगल्स को। इसके बाद तुम कह सकते हो, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो तुम्हारा यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो, ई सी इज इक्वल्स टू ए सी, ये आ जाएगा। और क्या आएगा? हाँ मैम। फिलहाल तो अभी इतने ही लिखते हैं हम सीपीसीटी से, अभी और जो जरूरत पड़ेगी वो निकाल लेंगे। अब देखो, ये एंगल हमें पता चल चुका है 45 डिग्री, और हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर ड्रॉ किया था ना डीई, तो ये एंगल भी तो 45 डिग्री होगा ना तुम्हारा। ये वाला ऐसे लिखो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइड में, देखो, एंगल बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये हमने अभी शो किया था ना यहाँ पे। और एंगल हाँ मैम। बी ई डी, ये तो 90 डिग्री था बाय कंस्ट्रक्शन, तो हम कह सकते हैं देयर फोर एंगल बी डी ई, ये तो 45 डिग्री आएगा ना। हाँ मैम। अब देखो एंगल बी डी अगर 45 डिग्री आ रहा है, देखो कौन वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की, ये 45 डिग्री आ रहा है, ये वाला। तो अब तुम देखो, अगर ये 45 है, ये 45, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया छुटका सा बी डी ई।
छोटा वाला हाँ ट्रायंगल। हाँ मैम। तो ट्रायंगल बी डी ई, ये क्या है? आइसोसेलिस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। अब ये अगर आइसोसेलिस ट्रायंगल तो इसका मतलब बीई इक्वल होगा किसके? ईडी के, है ना? बीई इक्वल होगा ईडी के। यहां तक कोई हाँ मैम। कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है, अब हमें शो करना था, शो क्या करना था कि AC जो, AC प्लस BD जो है, इसको मत लिखना अभी। AC प्लस AD इज इक्वल्स टू BC के इक्वल है ना? तो हम अगर DE इज इक्वल्स टू BE, ठीक है, तो हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, BC इज इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो BC एक, हाँ, BC इज इक्वल्स टू, BC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? देखो BE प्लस EC लिख सकते हैं ना? तो देखो EC को कौन हाँ रिप्लेस मैम। करेगा? AC रिप्लेस करेगा ना इससे। और हाँ BE को मैम। कौन रिप्लेस करेगा? BE को रिप्लेस करेगा तुम्हारा ED। और ED किसके इक्वल है? AD के। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें, ये हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो किए थे ना, EC इज इक्वल्स टू AC, तो यहाँ से एक और ऐड कर दो। देखो हमें जरूरत पड़ गई एक और चीज की, किसकी? ED इज इक्वल्स टू AD की जरूरत पड़ी, है ना? पड़ी ना? तो यहाँ पे हाँ मैम। CPCT से ये आ जाएगा तुम्हारा, CPCT से। तो अब तुम देखो, बस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट शो करते हैं ना। अब तुम इसको BC को एज इट इज रहने दो, BE को रिप्लेस कर दो किससे? BE, देखो BE इक्वल है ED के, है ना? और ED इक्वल है AD के। तो अगर ED इक्वल है AD के, तो ये BE इक्वल है ED के, तो ये तीनों भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये ED इक्वल्स टू, हम साइड में लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ED इक्वल है AD के, और ED जो है वो BE के भी इक्वल है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना? तो हम BE को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? AD से। बताओ, आया समझ में? इज इक्वल टू एडी, इज इक्वल टू एडी। इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ मैम, आ गया समझ में। पक्का? देखो बताओ क्या आया समझ में। तो मैम यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, जहाँ पे एक बाइसेक्टर है, CD। एक ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और CD जो है C एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने परपेंडिकुलर बनाया है DE, और फिर हम लोगों ने 90 डिग्री, और फिर पहले हमने वहाँ DEC को 90 डिग्री ले लिया है। फिर हम लोगों ने ट्राइंगल DEC और DAC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है। तो पहले एंगल्स 90 डिग्री इक्वल है, और जो है ये ECD और DCA बाइसेक्टर, वो DC बाइसेक्टर इसलिए इक्वल है, और CD इज इक्वल टू DC। तो AAS से हमें EDC और ADC जो है कॉन्ग्रुएंट मिल गए। अब CPCT से हम लोग कह सकते हैं कि ED इज इक्वल टू AD, और जो है कि EC इज इक्वल टू AC। अब उसके बाद हमारे पास एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा अगर हम लोग परपेंडिकुलर को दूसरी तरफ से देखें। फिर उसके बाद अब BD हमें हमें फिर 90 डिग्री मिला ही है। तो फिर वो एंगल BDE जो है 45 डिग्री आ जाएगा। तो फिर अब BE इज इक्वल टू ED हमारा यहाँ पे आ गया। क्योंकि अब वो BD अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। हाँ, तो फिर BE इज इक्वल टू ED हमें मिल गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये। और हमारे पास ED इज इक्वल टू AD भी था। तो फिर तो अब इसके बाद हमें मिल गया कि अब BC तो हमें B प्लस CC मिल ही गया है। तो फिर अब BC इज इक्वल टू AD, और फिर वो EC जो है EC हमारा AC के इक्वल हमें CPCT से मिला था। BC इज इक्वल टू AD प्लस AC। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है, और बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? 11। 11th वाला? हाँ।
इन द गिवन फिगर ओ ए, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। अच्छा, ओ ए और ओ बी इक्वल दे रखा है तुमको, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर तुम इसको ज्वाइन कर दो तो राइट एंगल ट्रायंगल छोड़ो, उसकी भी जरूरत पड़ेगी, देखते हैं। और क्या दिया है, ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ठीक है। प्रूव दैट पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स, पी एक्स इक्वल है क्यू एक्स के। ठीक है, गिवन में क्या आएगा तुम्हारा, देखो, ओ ए इक्वल है ओ बी के, ओ ए इक्वल है ओ बी के, ठीक है। और क्या गिवन है, ओ पी इक्वल है ओ क्यू के, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी एक्स, ए एक्स किधर है, इधर है, बी एक्स इधर है, अच्छा, ठीक है। तो तुम ना ट्रायंगल ये वाला ले लो, देखो ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल ले लो पूरा, ठीक है। ये पूरा ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल ओ क्यू ए, इन अ ट्रायंगल ओ क्यू ए, ये वाला ट्रायंगल ले लो। और दूसरा ट्रायंगल क्या लोगे फिर बता दो, ये वाला ओ ओ क्यू बी, नहीं ओ कौन बी सा? पी, ओ बी पी, ट्रायंगल ओ बी पी, ये वाले ट्रायंगल लेना है, ठीक है। ध्यान से देखो, ओ क्यू ए, फिर ओ क्यू ए लिया है हमने, एक मिनट, ओ क्यू ए लिया है हमने, तो ओ पी बी होगा, है ना, ओ पी बी, ओ पी बी, हाँ अब सही है। तो अब तुम इसमें देखो, इन दोनों को कॉन्वेंट शो कर देंगे, बिकॉज हमें काफी चीजें दे रखी हैं। दे क्या क्या रखा है, देखो, ओ बी, देखो, सॉरी, ओ ए वाला पहले लेते हैं, बिकॉज हमने ये ट्रायंगल पहले लिया है। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो, ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी, है ना, ये गिवन था, ये गिवन में चला गया तुम्हारा। उसके बाद, उसके बाद क्या जाएगा तुम्हारा, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, ठीक है। अच्छा, ओ बी, ठीक है, फिर ये वाला एंगल तो कॉमन चला जाएगा, है ना, एंगल तो ये वाला कॉमन चला जाएगा तुम्हारा, एंगल, एंगल क्यू, नहीं, ओ क्यू वी, एक मिनट, ओ क्यू ए लिया है ना, ओ क्यू ए, तो फिर ये वाला एंगल कॉमन जाएगा, ए ओ क्यू, ए ओ क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ए ओ क्यू बी ओ पी, एंगल बी ओ पी, ये कॉमन चला जाएगा, दोनों में का कॉमन कॉमन एंगल है ये वाला। उसके बाद इस वाले ट्रायंगल में और क्या क्या इक्वल है, देखो, ओ क्यू इक्वल है ओ क्यू, ओ क्यू इक्वल है तुम्हारे ओ पी के, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, है ना। तो यहां से हमको मिल जाएगा तुम्हारा, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ओ क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी बी बाय साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो हमें क्या क्या इक्वल मिलेगा बताओ। ओ क्यू ए और ओ पी भी अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओ क्यू ए कॉन्ग्रुएंट है और ओ पी बी भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू हाँ क्यू देखो, एक्स। ये चीज मिलेगी हमको, अम, ये वाला एंगल अगर हम देखें, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल
और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल और बी और ए, देखो ये हमें इक्वल दिखेंगे। अब इसको लिखोगे कैसे? एंगल ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा, ओ ए क्यू इक्वल होगा किसके? ओ ए क्यू। ओ ओ बी पी के ए ना, क्यू। ओ बी। हाँ। ओ बी हाँ पी मैम। के, ओ बी पी के बाय हाँ। सीपीसीटी, सीपीसीटी। अब ये एंगल हमने इक्वल शो कर दिया, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखो इसको फिगर को थोड़ा सा जूम किया जाए, क्या नहीं होगा? देखो अगर हमने, देखो ये एंगल्स इक्वल शो कर दिया है ना, ये एंगल्स जो था हमारा, ये वाला एंगल हमने इक्वल शो कर दिया है किसके? इसके और इसके, ठीक। और ये वाला एंगल तो ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है। और हमको और कुछ चाहिए होगा, ये वाला ट्रायंगल कैसे निकलेगा? ओ ए माइनस ओ बी, अच्छा हाँ, हाँ एक और चीज मिल जाएगी, देखो ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्वेट दिखाया है ना, तुमको एक चीज और मिलेगी इक्वल, क्या? ओपी इज इक्वल्स टू, ओपी इज इक्वल्स टू, वेट, नहीं 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 नहीं, ये वाला ट्रायंगल लिया था ना हमने, ओ क्यू, ओ क्यू इधर आएगा, हाँ। ओ क्यू इक्वल टू मिल जाएगा हमको ओपी के, हाँ हाँ सही है सही है। देखो ओ क्यू और ओपी भी तो इक्वल मिलेगा ना हमको। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी। हाँ हम्म, मैम। मिलेगा है ना। और एक और चीज है, वो ये थी कि हमें गिवन था, गिवन क्या था? गिवन था कि OA इक्वल है OB के। देखो OA और OB तो हमें इक्वल गिवन था, तो हम यहां से कह सकते हैं ना कि अगर हम दोनों में सेम चीज माइनस कर दें, मतलब दोनों में ओ, इसमें OQ माइनस कर दें, OA में, नहीं OA में OP माइनस कर दें, और OB में, OB में हम माइनस कर दें OQ, OQ। और हमें पता है OP और OQ क्या है, इक्वल है, ठीक। अगर हम दोनों में से इक्वल चीज माइनस कर रहे हैं तो रिजल्ट्स भी तो इक्वल आएंगे ना, तो यहाँ से हमको एक चीज मिल जाएगी, वो क्या होगी? BQ। देखो OA में से OP हटाया, OA में से OP हटाया तो हमें यहाँ से PA मिल गया, PA इज इक्वल्स टू मिल गया OB माइनस OQ, OB माइनस OQ कितना है, OB माइनस OQ, BQ, BQ मिल गया। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। बस हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। हमारा टारगेट पता था क्या है? पता, ये हम लोग को ये करना है कि ये जो छोटे वाले दो ट्रायंगल्स है ना, इनको वो दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इसी का जुगाड़ कर रहे हैं हम लोग इतनी देर से। तो हम लोग ने ये वाला साइड इक्वल दिखा दिया है ना, ये वाला BQ और PA, है ना, ये चीज हमने दिखा दी है। और ये एंगल इक्वल है ही वर्टिकल अपोजिट से, ये एंगल हमने अभी प्रूव कर दिया है CPCT से। तो अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल एंगल साइड वाले कॉन्ग्रुएंसी से। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों हमें प्रूविंग CPCT से मिल जाएगा। समझ में आया? मैम हमारा पी ए इज इक्वल टू पी क्यू आया, और एक हमारा ये इक्वल आया। पी इज इक्वल टू, अगर हमारा OAQ इज इक्वल्स टू एंगल OBE, OBP। हाँ बताओ कहाँ कंफ्यूजन है? मैम कंटिन्यू। हमारा एक तो पी ए इज इक्वल टू क्यू भी आया। हाँ PA इज इक्वल्स टू QB आया, ठीक है। चलो इसको QB लिख लो, हाँ ठीक है। हाँ ओ पी इज इक्वल टू, ओ, मैम हमारा क्या क्या इक्वल आया? एक तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, एक ये हाँ पी इज इक्वल टू पी क्यू इक्वल होगा, और तीसरा क्या इक्वल आया? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए था। देखो हमें CPCT से बस इसकी जरूरत थी, इसकी। बाकी चीज हमें ऑलरेडी गिवन थी। देखो OA इज इक्वल्स टू OB, ये चीज हमें गिवन थी। और OP इज इक्वल्स टू OQ भी हमें गिवन था। तो हमें इसको निकालने की कहीं से जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑलरेडी हमें गिवन थी ये दोनों चीजें। तो इन दोनों चीजों से अच्छा तो हमें अच्छा। हाँ। PA इज इक्वल्स टू QB डायरेक्टली हम्म, मिल जाएगा। हाँ मैम। हाँ।
हम हमें सिर्फ ये चीज निकालनी पड़ी थी सीपीसीटी से, कॉन्ग्रुएंसी दिखा के उन दोनों ट्रायंगल्स को। क्योंकि हमें ये वाला एंगल जब तक इक्वल नहीं मिलेगा तब तक हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखा पाएंगे, वो जो छोटे छोटे दो ट्रायंगल्स है तुम्हारे। मतलब कि इन अ ट्रायंगल, अब छोटा वाला ट्रायंगल ले लो तुम, कौन सा है तुम्हारा? ट्रायंगल जाएगा तुम्हारा एक्स बी क्यू एंड ट्रायंगल जाएगा एक्स ए पी एक्स ए पी। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या इक्वल है हमारा। अब हम बी डाल एक्स सकते हैं कि एंगल, हाँ एंगल बी क्यू इक्वल टू एक्स ए पी, ये इक्वल हो जाएगा। और ये इक्वल एक्स ए पी, ये इक्वल कैसे होगा हमारा? फ्रॉम अबव, क्योंकि अभी हमने सीपीसीटी से यही प्रूफ किया था। हाँ हाँ मैम। हाँ। और अगर ज्यादा कंफ्यूजिंग लगे तो तुम इसको नंबरिंग भी कर सकते हो। और इसके बाद तुम ये क्या बोलते हैं, एंगल ये वाला शो कर दो इक्वल किसके, देखो बी एक्स क्यू इक्वल हो जाएगा बी एक्स क्यू ए एक्स पी के, एंगल ए एक्स पी के। और ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। और बी क्यू इज इक्वल्स टू पी ए, अभी हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं। ये गिवन में जाएगा, नहीं एबव में जाएगा, फ्रॉम एबव। ठीक है। तो अब इन तीनों से हमको कह सकते हैं कि एंगल एंगल साइड से हमें ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए, देयरफॉर ट्राइंगल एक्स बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स ए पी एक्स ए पी बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए हमारे, हम कह सकते हैं कि पी एक्स, या फिर कह सकते हो क्यू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स एंड एंड तुम्हारा ए एक्स इज इक्वल्स टू बी एक्स बाय सीपीसीटी। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? क्यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, हाँ, और ए एक्स इज इक्वल टू बी, हाँ हाँ मैम, आगे समझ में। आ गया, चलो एक्सप्लेन करो जल्दी जल्दी फटाफट से। हाँ मैम, तो फिर यहाँ पे हमें दिया गया है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हम्म। और ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। तो अब हम लोगों को प्रूव करना है कि पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स और ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। तो अब पहले ओ क्यू ए और ओ पी बी, हम लोग ट्राइंगल्स ओ क्यू ए और ओ बी पी लें। तो फिर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हमें गिवन है, और फिर जो है एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी क्यू को, क्योंकि वो कॉमन है। हम्म। और जो है कि ये ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, ये हमें गिवन है। तो हाँ। फिर ओ ए क्यू इज इक्वल टू मतलब ट्राइंगल ओ ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी बी बाय इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी बी। फिर उसके बाद हमें हमारे पास ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी बाई सी पी सी टी आ जाएगा। हाँ फिर एंगल। उसके बाद हाँ ठीक है। वो तो अब यानी ओ ए माइनस ओ पी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ क्यू। तो फिर पी ए इज इक्वल टू बी क्यू हमें मिल जाएगा। अब जो हमारे जो ट्राइंगल्स हैं एक्स बी क्यू और एक्स ए पी, उसमें बी एक्स क्यू इज इक्वल टू पी एक्स ए, और जो है फिर बी क्यू इज इक्वल टू पी ए हमें वर्टिकली, मतलब बी क्यू इज इक्वल टू पी ए हमें ऊपर फ्रॉम अबव मिला। ये बी एक्स क्यू इज इक्वल टू पी एक्स से हमें वर्टिकली पोजिट मिला। और एक्स बी क्यू इज इक्वल टू एक्स ए पी, ये हम लोगों को फ्रॉम अबव मिला, ये इससे सीपीसीटी से। हाँ। अ, तो फिर उसके बाद हमारा एक्स बी क्यू ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स ए पी ट्राइंगल बाय ए ए एस। तो अब ये क्यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स और ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स बाई सी पी सी टी। हाँ सही आया समझ में। अब तुम ना क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोनों, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके आगे कौन सा ठीक। क्वेश्चन में डाउट है? मैम 12।
हाँ चलो 12 कराते हैं, हम दूसरी लिंक भेज रहे हैं, उसको ज्वाइन कर लो। हाँ ठीक है मैम।